नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिएगा, आज हम आपको बताते हैं एक लगन, उस लगन की पहचान करना। कभी कभी क्या होता है, कोई लगन जैसे मान लीजिए अपना मेष हो, वृष हो, मिथुन हो, कर्क हो, इन लगन में जो नक्षत्र होते हैं, वो नक्षत्रों में जो शब्द होते हैं वो किसी नक्षत्र में, किसी लगन में ज़्यादा आ रहे होते हैं, जबकि वो मिक्स होता है। अब वो मिक्स की पहचान कैसे करें, इस चीज़ को आज हम आपको एक उदाहरण से बताएंगे। इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए अपना जो है कर्क राशि का नक्षत्र होता है, जो कर्क लगन होता है। अब कर्क लगन में जो नक्षत्र होता है वो 3 नक्षत्र होते हैं, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा। इस पुनर्वसु नक्षत्र में 3 शब्द तो हमारे मिथुन राशि के आते हैं, यानी मिथुन राशि का प्रभाव ज़्यादा रहता है। लेकिन एक अक्षर जो रहता है वो कर्क का रहता है। हमको वो पहचान करना है कि ये कर्क का है या मिथुन का है। तो आइए देखते हैं हम एक उदाहरण। देखिएगा, हम पहचान करें कि कर्क राशि और मिथुन राशि में अंतर कैसे होगा। तो ये अगर हम यहाँ देखें तो एक निशान दिखाई दे रहा है हमारे को, गोल गोल। जब कोई गोल निशान नज़र आता है तो एक सीधी सी मन में आती है, या तो ये पानी का साइन है या फिर ये वायु का साइन है। अगर मिथुन राशि कहें तो वो वायु तत्व है, और अगर कर्क राशि बोलें तो वो जल तत्व है। अब इन दोनों में पहचान कैसे करें। सबसे पहले तो देखें, मिथुन राशि की जो पहचान होती है उसमें जो ये वाला पॉइंट दिख रहा है आपको, इधर का भाग, एक भाग इधर भी दिखाई देगा, और वहाँ से भी आपको कहीं ना कहीं बाहर को जाती हुई कुछ लाइनें दिखाई देंगी, ऐसे जहाँ यहाँ नहीं दिख रही हैं। तो एक बात तो है कि ये केवल सिंगल है, यहाँ पर सिंगल, इसको हत्ता बोलते हैं, ये है। अब हम पहचान करते हैं कि ये कर्क राशि में आखिर हमने क्यों पहचाना। ये हम आगे कन्या राशि भी कह सकते थे, जल तत्व की, तो वृश्चिक भी है। लाइन है, अगर हम यहाँ से बोलते हैं हम कंफ्यूज हैं, क्योंकि देखिए एक चक्र होता है इस तरह का गोल, एक चक्र है ये। अगर इधर को देखें, आप गौर से देखेंगे तो ये एक सिंगल लाइन आ रही है, इसके अंदर एक दूसरी लाइन फिर यूँ घूम करके फिर जा रही है इस तरह, यानी ये डबल, जिसको द्विस्वभाव राशि कहते हैं ना। अगर द्विस्वभाव राशि हुई तो फिर ये मिथुन राशि का साइन आया, क्योंकि वो द्विस्वभाव होती है। यानी इसके अंदर 2 साइन मिक्स हैं, द्विस्वभाव राशि भी है और ये हत्ता सिंगल भी है। यानी मिथुन राशि में अगर हम 3 अक्षर देखें, वे, के, को और ह, ये पुनर्वसु नक्षत्र में मिथुन के आते हैं, इसलिए इसमें ये द्विस्वभाव जैसा ये साइन दिखाई दे रहा है। ये लाइनें एक इधर को घूम रही है, इसको गौर से अगर देखें ना आप, यहाँ पर लाइन, तो ये यूँ भी जा रही है, ये इधर को भी आ रही है, ये इस तरह का साइन जा रहा है, फिर ये इधर आया, ये इधर आकर के, बहुत गौर से देखना पड़ता है। तो इसका मतलब है ये द्विस्वभाव है, लेकिन यहाँ पर अगर एक सिंगल दिखाई दे रहा है तो ये कर्क राशि भी दिखाई दे रही है। अब हम हो गए कंफ्यूज कि अब हम क्या करें। तो इसका हम आपको समाधान बताते हैं कि इसको हम डिसाइड कैसे करें, ये कितने डिग्री पर है। तो इसको थोड़ा सा हम इस तरह समझते हैं। देखिएगा, जब इस तरह के आपको समझ नहीं आए कि हम इसको लाइनें कहाँ से गिने, कौन सी लाइन गिने, तो इन लाइनों को इस जगह से गिनना चालू कर देंगे। हम यहाँ पर अगर गिनते हैं तो ये लाइन है 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये लाइन यहाँ पर एक दिखाई दे रही है, ये 8। ठीक है। दूसरी चीज़, अब हम यहाँ कैसे गिने, यहाँ तो कोई लाइन ही दिखाई नहीं दे रही, तो हम इस मूल पर गिनते हैं। इस मूल से यहाँ पर जो लाइन बंद हो रही है, इस लाइन तक हम काउंट करेंगे। अगर ये लाइन वही 8 हुई तो ये मानेंगे कि ये दोनों लाइन बराबर आ गई, जो कर्क राशि का साइन होगा। अगर गिने यहाँ से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8, ये 8 लाइनें हैं। इधर भी 8 हैं और इधर भी 8 हैं। फिर भी यहाँ अगर अब समाधान नहीं हुआ कि ये कर्क है, तो फिर इधर से आप गिन लें, जहाँ पर ये निशान है अपना बीच का, जो इसका है ये वाला 1 2, ये दुगनी आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 जगह से यों घूमते हैं, ये 2 जगह आती है, इनकी लाइन दुगनी होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16 ये हुए, 8 ये 8 ये। इसका मतलब इसने कंफर्म किया कि ये अपना वो अपना कर्क राशि है। अब ये बोलेगा कि कर्क राशि में नक्षत्र कौन सा है, पुनर्वसु है या फिर अपना पुष्य है, अश्लेषा है। तो हम क्या करेंगे इसका समाधान के लिए, जो ये 16 लाइनें आई हैं इसको हम डिवाइड कर देंगे 2.5 से। दूसरी चीज़ अगर यहाँ पर नहीं करते तो हम इन लाइनों को गिनेंगे, किनको, एक ये बची, एक ये बची। अब ये अधूरी है यानी 1.75 ही है, ये लाइनें दो नहीं है। क्योंकि अगर इधर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये लाइन घूम करके ये इस तरह से, पहली चीज़ जो भी है आप इधर देख लें, ये चलायमान राशि दिख रही है। एक नक्षत्र ये इधर है, ये भी अधूरा है, ये लाइन कंप्लीट नहीं है, यानी कि यहाँ तक तो नहीं है, ये 1.75 तक ही दिखाई दे रही है। अब हम इसको क्या करते हैं, 16 को 2.5 से डिवाइड कर देते हैं। अगर 16 को 2.5 से डिवाइड किया हमने तो ये आया हमारा 6.4 सॉरी हाँ 16 को नहीं करेंगे, 16 का आधा कर देंगे हम, भाग 8 को करेंगे, क्योंकि सिंगल हमारे पास 8 ही बचा है। तो 8 इज डिवाइडेड बाय 2.5, 8 इज डिवाइडेड बाय 2.5 आया आपका 3.2, यानी तीसरा राशि मिथुन राशि जा चुकी थी। इनको इंटू कर देंगे हम 30 से। अब यहाँ आया 96 में आया तो 60 से लेकर के 90 तक मिथुन राशि रहती है। इसको हम डिवाइड कर देंगे 3.20 से। फिर हम डिवाइड किससे करेंगे, 3.20 से। तो यहाँ पर नक्षत्र आपको पता लग जाएगा 7.27 है। अब 7वां नक्षत्र कौन सा होता है, पुनर्वसु नक्षत्र। ये पुनर्वसु नक्षत्र 27, इसका मतलब है ये पुष्य नक्षत्र आ गया, पुनर्वसु खत्म हो गया। कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र का प्रथम शब्द हु जो आता है वो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये देख लेते हैं कि कौन सा साइन है, कौन सा लगन है। इस लगन को पहचानना इस तरह से आसान हो जाता है। जो ये वाला जो पॉइंट आपको यहाँ बीच में दिखाई देता है ना, ये इसको कहता है, ये सौर जो चल रहा है अपना, सौर चक्र जो चल रहा है सूर्य, क्योंकि सारे ग्रह जो है सूर्य के चक्र का वो चक्कर काट रहे हैं, पृथ्वी भी सूर्य का चक्र काट रही है इसलिए। और सूर्य की आपने कभी घड़ी देखी हो तो वो इस तरह से एक योग ऐसा बताया गया है, ये ऐसे चलता है। तो इसलिए यहाँ पर इन लाइनों को हम हमेशा 2.5 से डिवाइड कर देते हैं, तो वो आधी कर देते हैं हम उसको एक तरह से। जैसे 16 हैं तो उसको आधी कर देंगे, वो 8 होंगी, क्योंकि ये 8 सूर्य क्या है, सारे ग्रह सूर्य के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सूर्य अपने आप भी चक्कर काट रहा है, खुद की जो दूरी पर एक तक चक्कर काटता है, इसलिए इनको डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा रहा कर्क लगन की पहचान कैसे करें जब हम इस तरह से कन्फ्यूज हों। तो आप ये देखते रहिए, हम आपको बताते रहेंगे कि कौन सा बहुत आसान है किसी चीज़ को पहचानना। कंफ्यूज हैं अगर आप अपने टाइम को लेकर के, अपने जन्म समय को लेकर के, बहुत ही इजी तरीके से आपका जन्म समय और टाइम जाना जा सकता है। दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।